हेलो एवरीवन, एचपीजी के विद मैप सीरीज के पार्ट 8 में हम आज हिमाचल प्रदेश के नदी तंत्र में व्यास नदी व उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम सतलुज नदी तंत्र को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम व्यास नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यास नदी का उद्गम या ओरिजिन इसका कहाँ से होता है। तो व्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर क्या है, रोहतांग दर्रा है जिसकी समुद्र तल से हाइट 3798 मीटर है। वहाँ पर क्या है, व्यास कुंड नाम का एक ग्लेशियर है और वहीं से क्या है, व्यास नदी का उद्गम होता है। तो व्यास नदी जो है वो मुख्यतः 3 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा। इसके अलावा ये हमीरपुर की सीमा को भी थोड़ा सा छूती है और आगे कांगड़ा में चली जाती है। तो इसको थोड़ा सा हम इजी वे में देखते हैं। व्यास नदी है, अगर आपसे पूछे कि कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगर आपसे दर्रा पूछे तो कौन सा है, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल को भी जोड़ता है। तो दर्रा कौन सा हो गया, रोहतांग दर्रा। उसके अलावा अगर आपसे ग्लेशियर पूछे तो ग्लेशियर कौन सा होगा, व्यासकुंड ग्लेशियर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, व्यास नदी का उद्गम हुआ। अभी हमने पढ़ा व्यास नदी के उद्गम के बारे में। अब हम देखते हैं व्यास नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यास नदी का नाम व्यास कैसे पड़ा। तो व्यास नदी का नाम व्यास इसलिए पड़ा क्योंकि व्यास कुंड जो जगह थी वहाँ पर क्या था, जो ऋषि व्यास थे उनका आश्रम वहाँ पे स्थित था। तो इस कारण इस नदी का नाम भी क्या पड़ा, व्यास नदी पड़ा। तो वैदिक काल में इसको अर्जिकिया के नाम से जाना गया और जो है संस्कृत में इसको विपाशा के नाम से जाना जाता है और ग्रीक या यूनानी भाषा में इसे हिफेसिस के नाम से जाना जाता था। और इससे पहले हमने जब सतलुज नदी तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो ग्रीक भाषा में है सतलुज को हुपनिस कहा जाता है, वो सतलुज को कहा जाता है और व्यास नदी को हिफेसिस कहा जाता है। तो इस तरह से हुआ व्यास नदी का नामकरण। अब हम आगे देखते हैं, मैप के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से जो है जो व्यास नदी का नदी तंत्र बनता है वो किस तरह से बनता है। तो ये है रोहतांग दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में स्थित है और ये कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यासकुंड है, एक ग्लेशियर है व्यासकुंड नाम का ग्लेशियर। वहाँ से क्या है, व्यास नदी का उद्गम होता है और कुल्लू में इतना बहने के बाद इस स्थान पे बजौरा नामक स्थान पर जो है ये क्या करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने के बाद ये संघोल नामक स्थान पर जो है कांगड़ा में प्रवेश करती है और फिर इस तरह से ये हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा में बहते हुए आगे जाती है मिर्थल। मिर्थल में ये क्या है, या कई जगह मुरथल भी दिया होता है, तो ये कहाँ मिलती है, पंजाब में मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, व्यास नदी का नदी तंत्र बनता है। व्यास नदी मुख्यतः जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन कौन से, कुल्लू जहाँ से इसका उद्गम होता है, फिर ये आगे मंडी में जाती है, बजौरा से ये क्या करती है, मंडी में प्रवेश करती है, फिर संघोल में कहाँ जाती है, कांगड़ा में जाती है, फिर मिर्थल में ये पंजाब में जाती है और फिर पंजाब का एक स्थान है कपूरथला, वहाँ पर ये मिल जाती है आगे सतलुज से और सतलुज नदी आगे जाती है और मिल जाती है चिनाब नदी में और चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मैप के थ्रू हमने देखा कि जो व्यास नदी का नदी तंत्र है। अब हम आगे इसमें देखेंगे इसकी सहायक नदियाँ। व्यास नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, तो इसमें सबसे पहले पार्वती, बनेर, ऊहल, सोलंग, लूनी, सुकेती, बाणगंगा, मलाणा, ज्योणी, सोन, हंसा, गज, मनुषी और न्यूगल, ये सारी क्या है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में व्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ जो है व्यास नदी में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल्लू में। तो कुल्लू में जो व्यास की सहायक नदियाँ वो है पार्वती, पिन, मलाणा, सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी और हारला। ये सारी सहायक नदियाँ हैं किसकी, व्यास की, जो कि कुल्लू में व्यास नदी में मिल जाती है। आगे हम देखते हैं जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें है ऊहल, लूणी, हंसा, तीर्थन, बारवली, ज्योणी, सुकेती और सोन। ये सहायक नदियाँ मंडी में जो है व्यास नदी में मिलती है। तो ये मंडी में व्यास नदी की
सहायक नदियाँ हैं। आगे हम देखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा में बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनीरुणा और चक्की। तो ये महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं जो कि कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जो है व्यास नदी में मिल जाती हैं। ये थी व्यास नदी की सहायक नदियाँ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखते हैं कि उनका उद्गम कहाँ से होता है और वो किस स्थान पर व्यास नदी से मिल जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है व्यास की, वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी, तो पार्वती नदी जो है मणिकरण नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये शमशी जो जगह है कुल्लू में, वहाँ पर ये व्यास नदी से मिल जाती है। फिर उसके बाद है तीर्थ नदी। तीर्थ नदी लारजी नामक स्थान में जो कि कुल्लू में स्थित है, व्यास नदी में वहाँ पर ये मिल जाती है। उसके बाद है हारला नदी, ये भुंतर कुल्लू में व्यास नदी में मिल जाती है। फिर ऊहल नदी मंडी में व्यास नदी में मिल जाती है। और चक्की नदी पठानकोट कांगड़ा जो है व्यास नदी में मिल जाती है। और जो नूरपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, वो चक्की नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये थी व्यास नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब हम आगे देखते हैं जो व्यास नदी है उसका जल प्रवाह क्षेत्र लंबाई के आधार पर कितना है। तो उसका मतलब कि जो व्यास नदी है वो कुल कितना बहती है, जब वो कुल्लू से निकलती है तो आगे वो कितना बहती है जब तक कि वो सतलुज नदी में नहीं मिल जाती है। तो ये कुल 460 किलोमीटर जो है इस प्रवाह क्षेत्र है। फिर हिमाचल में ये 256 किलोमीटर बहती है और जल ग्रहण क्षेत्र जो है इसका है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं व्यास नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो सबसे पहले हैं मनाली, मंडी शहर, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। ये जो है सारे के सारे जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये व्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसमें मनाली जो ये कुल्लू में स्थित है, मंडी शहर, और उसके अलावा जो पंडोह है ये भी मंडी में स्थित है। नदौन, सुजानपुर ये कहाँ स्थित है, ये हमीरपुर में स्थित है। तो ये थे व्यास नदी पर बसे कुछ महत्वपूर्ण शहर। आगे हम देखते हैं व्यास नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो व्यास नदी तंत्र जो है मतलब कि व्यास नदी और इसकी सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं उससे मिलकर क्या बनता है, व्यास नदी तंत्र। तो इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 5,357 मेगावाट जो है इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो इसमें है बनेर, ऊहल, लारजी, मलाणा 1, टोश, मलाणा 2, सेंज, पार्वती, न्यूगल, फोजल, एलन, दुहांगन। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं जो कि किस नदी पे बनी है, व्यास नदी पर बनी है या फिर व्यास नदी की सहायक नदियों पे बनी है। ये थी व्यास नदी पर बनी कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं। आगे हम देखते हैं व्यास नदी पर स्थित जो है झीलें कौन कौन सी है या बांध कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पौंग झील। पौंग झील कहाँ पर है, ये कांगड़ा में स्थित है और ये किस नदी पर जो है बनी है, ये व्यास नदी पर बनी है। इसकी कुल लंबाई 42 किलोमीटर है और ये कैसी झील है, ये कृत्रिम झील है यानी कि बना के की गई है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। तो यहीं पर क्या है, पौंग बांध भी बना है जिसका निर्माण 1960 में हुआ था और इस बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पंडोह झील। ये कहाँ पे स्थित है, मंडी में स्थित है, ये भी व्यास नदी पर बनी है और इसका जो एरिया है वो कितना है, 14 किलोमीटर है और ये भी कैसी है, कृत्रिम झील है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।